नमस्कार। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारा क्विक एसएन सीआरएम सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन, जहां पे हम एक एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बात करके हम आपको दिखाएंगे कि ये सिस्टम कैसे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप शायद देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्विस डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, सर्विस ओवरव्यू दिख रहा है आपको, जहां पे एक एक चीज देखिए। यहाँ पे है ऑल कंप्लेंट, मतलब आज तक आपने यहाँ पे कितना कंप्लेंट लाइव में जनरेट किया है। ठीक है, ये हो गया सीआरएन कंप्लेंट, मतलब सीआरएन से कितना कॉल आपको आया है। तो बेसिकली ये हमने किया था कि अगर कोई हमसे वेबसाइट कराए तो हम लोग उसको ट्रिगिंग कर पाए, या किसी का वेबसाइट रहे तो हम उसको एक यहाँ पे टिप दे दे जहां से वो कैलकुलेट कर सकता है कि उसका वेबसाइट से कितना कॉल आ रहा है, कितना कॉल उसका सीआरएम से बुकिंग हो रहा है, ये उसको मैट्रिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे असाइन जॉब, मतलब कितना जॉब अभी तक आपने असाइन करके टेक्नीशियन को रखा है। ओके, इसके बाद आ गया कंप्लीट जॉब, मतलब यहाँ पे कितना कॉल आपका कंप्लीट हो चुका है लाइफ टाइम में। ओके, इसके बाद आ गया टोटल नॉट असाइन जॉब, मतलब कितना जॉब आपको असाइन करना बाकी है। उसके बाद देखिए टुडे पेंडिंग जॉब। टुडे पेंडिंग का मतलब है आज की डेट में कितना कॉल आपको करना है, आपको टीम को कितना कॉल करना है। यहाँ पे आ गया कैंसिल जॉब, मतलब कितना कॉल अभी तक आपको कैंसिल हो चुका है, उसका डाटा भी यहाँ से निकल जाएगा। रीशेड्यूल जॉब, कितना कस्टमर को कितना कॉल रीशेड्यूल किया है, आज नहीं कराएगा, कल कराएगा, कल कराएगा, परसों कराएगा, ऐसा करके कितना कॉल इसने रीशेड्यूल किया है। एक्टिव पार्टनर, इन एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब है जो टेक्नीशियन आपके साथ अभी काम कर रहा है उसका डेटा यहाँ पे निकलेगा, और जिसको आप छुड़ा के दिया है, वो खुद कंपनी छोड़ दिया है, आपने सिस्टम उसे ब्लॉक कर दिया, तो वो दिखाएगा इनएक्टिव पार्टनर में। ओके, यहाँ पे आ गया टू डे क्लोज कंप्लेन, आज की डेट में कितना कॉल आपने कंप्लीट किया है, कितना कॉल आपका क्लोज हुआ है, रिपोर्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा मंथली पेंडिंग एएमसी सर्विसेज। यहाँ पे क्या होगा, आपका इस महीने में जो आपने कस्टमर से एएमसी उठाया है उसका जो टीएम सर्विस जनरेट होता है, वो सर्विस इस महीने में कितना सर्विस आपको देना है, क्या करना है, कब देना है, सब यहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स नहीं है, आप चाहे तो इस किसी के ऊपर जाके एक क्लिक कर दीजिएगा जिसका डाटा पूरा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। ओके, इसके बाद नीचे देखिए एएमसी ओवरव्यू, मतलब कितना आपने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर को बेचा है, आपने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मशीन से लिया है। ठीक है, सिंपल सा बात है। देखिए अब यहाँ पे लिखा है ऑल एएमसी, कितना एएमसी अभी तक आपने लाइफ टाइम में उठाया है, कितना एएमसी आपका एक्टिव है, मतलब एक्टिवेट किसने आपका है, एक्टिव आपका सर अभी चल रहा है। यहाँ पे देखिए 2 एएमसी एक्सपायर हो चुका है, मतलब 2 एएमसी आपका पांचों में से तीन आ गया, 2 एएमसी आपका एक्सपायर हो गया। तो 2 एएमसी के आप सिंपल यहाँ पे जाके क्लिक करिए, कस्टमर कॉल लगाइए कि आपका एएमसी का एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायर होने वाली है, इसका रिन्यूअल करा लीजिए। और ये होगा अपकमिंग एएमसी एक्सपायरी, शायद ये दोनों एक ही आएगा, क्योंकि इस महीने में कितना एएमसी आपको एक्सपायर होने वाली है ये भी आपको यहाँ पे दिखाएगा, शायद एक ही दिखाएगा। यहाँ पे कुछ 3-4 आ रहे हैं, देखना पड़ेगा, इशू आ रहा है कोई, तो यहाँ पे आएगा कितना आपका अपकमिंग एएमसी कितना आ रहा है, ये भी यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आ रहे अकाउंट्स मैनेजमेंट, कितना आपका सेल हुआ है, कितना आपका परचेस हुआ है, कितना आपका एक्सपेंसेस हुआ है, ये भी शायद यहाँ पे आपको दिखेगा सब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एएमसी का मैट्रिक्स दिया गया है, कैसे कैसे एएमसी चल रहा है। यहाँ पे आएगा, देखिए टॉप पे कितना एएमसी आपका एक्टिव है, कितना एएमसी उठाया है, एक्टिव एएमसी कितना है आपका, ऑलवेज थोड़ा सा कम, यहाँ पे आपको जो एक्सपायर हो गया या एक्सपायर हो गया, इस तरह से आपको यहाँ पे मैट्रिक्स दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लेंट समरी, कितना कॉल आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, कंप्लीट कॉल 2 हुआ है, कितना कॉल कंप्लेंट 6 था, पेंडिंग 2 था, ऐसा कि आपको मैट्रिक्स भी यहाँ पे आपको कंप्लीट मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका अकाउंट्स मैनेजमेंट का समरी, जो यहाँ पे ये भी आपको शो करेगा कितना सेल्स हुआ है, कितना परचेस हुआ है, इसका मैट्रिक्स भी आपको यहाँ पे शो करेगा।
ठीक है, आशा करते हैं डैशबोर्ड आपको कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि कैसे कस्टमर का एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अभी कि कैसे एक नया कस्टमर का हमको एंट्री करना है। तो सबसे पहले जाएंगे मास्टर पर, मास्टर पे जाके अगर कस्टमर पर हम क्लिक करेंगे तो ऐसे आपको ये कस्टमर एंट्री आपको खुल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं न्यू कस्टमर पर, क्रिएट कस्टमर पे। यहाँ पे जाकर नाम दे दिया मैंने, कोई कस्टमर का नाम दे दिया, राम श्रीवास्तव, कस्टमर टाइप दे दिया, एड्रेस दे दिया। मेरे पास एड्रेस था, यहाँ पे टाइप फ्री में देता हूँ, आधार इन्फो पे भी आप यहाँ पे ये पुट कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। सिटी हो गया मुंबई, एरिया हो गया कांदिवली, स्टेट महाराष्ट्र। अगर जीएसटी है तो कस्टमर का दीजिएगा, कंपनी में जीएसटी दीजिएगा, नहीं तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए। ओके, यहाँ पे उसके डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके डेट ऑफ बर्थ को याद रखने के लिए या से डाटा के लिए जैसे आपको ऑफर वगैरह दे सकते हो, या उसका एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी यहाँ पे पुट करके रख सकते हो, या आपकी बेहतर कस्टमर को जानने के लिए, बेहतर कस्टमर सोचने के लिए, बेहतर कस्टमर डेटा कलेक्ट करने के लिए ये आपको काम पे आएगा। उसके बाद कस्टमर का कोई फोन नंबर दे दीजिएगा, मैं ऐसे कस्टमर का लैंडलाइन नंबर दे दिया, अगर कस्टमर का सेकंड नंबर है दे सकते हैं, नहीं है तो अब छोड़ दीजिए। ओके, कोई ईमेल आईडी है दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ओपनिंग बैलेंस वैसे की जरूरत की चीज नहीं है, अगर ओपनिंग बैलेंस से रख नहीं सकते कि किसी का उधार था कुछ तो आप मेंशन कर रख सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। या पिन कोड दीजिएगा, कस्टमर का जो पिन कोड होता है पिन कोड दीजिएगा। देखिए अगर इसको सेव कर देंगे तो आपका कस्टमर का डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कस्टमर डाटा यहाँ पे आ चुका है। यही डाटा आने वाले टाइम पे जाके एक फोन नंबर को आप कैसे कंप्लेंट मैनेज कर सकते हैं, कैसे सेल्स कर सकते हैं, ये हम आगे जितना आगे वीडियो जाएगा आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो हम चलते इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर जो है वेंडर एंट्री। तो अभी हम देखेंगे कैसे एक नया वेंडर को हमारा सिस्टम पे एंट्री किया जाए। तो सबसे पहले जाएंगे वेंडर पर, मैंने मास्टर पे जाके वेंडर पे जाके हम यहाँ पे ऐड वेंडर पर क्लिक करेंगे। जब भी ऐड वेंडर पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे वेंडर का नाम दिखा रहा है, सोचिए हम नाम लिख दिया शुक्रानी, कंपनी का नाम दे दिया, सोचिए आपने अगर इसके ईमेल कुछ है तो ईमेल दे सकते हैं। मैंने अभी दिखाने के लिए मैं टेस्ट डाल दिया कुछ। ठीक है, तो फोन नंबर दे दीजिए, जैसे फोन नंबर है सर, जीएसटी नंबर है तो दे सकते हैं इसका, जीएसटी है को जीएसटी नंबर है तो दे दीजिएगा। सिटी दे दिया मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र। इसका एड्रेस है, एड्रेस दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे जो भी उसका एड्रेस है एड्रेस देके अगर वेंडर का आप सेव करेंगे तो ऐसे टाइप का आपका पूरा वेंडर एंट्री यहाँ पे हो जाएगा।
ये कहाँ पे काम पे आएगा? जब कुछ परचेस करेंगे या किसी से परचेस आप कर रहे हो या वेंडर जब परचेस किया कुछ स्पेयर पार्ट उसको वेंडर को पेमेंट करना है, तब उसको इस टाइम पे वेंडर को काम पे आएगा, मतलब एक परचेस पर आपको वेंडर काम पे आएगा। तो आगे आगे वीडियो आहिस्ते आहिस्ते आगे जाएगा, तब इसको और भी अच्छे से समझ पाओगे। एक चीज आप समझ लीजिए, अगर इस सिस्टम को आपको प्रॉपरली यूज करना है, अगर मास्टर आपका क्लियर रहे पूरा, तो आगे जाकर सिस्टम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट चलते हैं कि कैसे हमारा कैटेगरी को क्रिएट करना है, ये आपको समझ में आएगी नेक्स्ट पार्ट पर। तो अभी हम देखेंगे कैसे हमारा जॉब कैटेगरी तैयार करना है। जॉब कैटेगरी क्यों तैयार करना है, मतलब हम सोचिए आप सोचिए मल्टीपल कैटेगरी में काम करते हैं। कोई सोचिए एसी का काम भी करता है, कोई आरओ का काम भी करता है, कोई वॉशिंग मशीन का काम भी करता है, कोई चिमनी का काम भी करता है, ठीक है, कोई आईटी मतलब कंप्यूटर रिपेयर का भी काम करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर रिपेयर की जगह से तो कंप्यूटर रिपेयर करता है, लैपटॉप भी करता है, आपका प्रिंटर भी करता है। तो इसके कारण ना कैटेगरी वाइज हमने क्रिएट किया है। कैटेगरी क्रिएट करने का वजह क्या होता है, कैटेगरी वाइज आप स्पेयर पार्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, कैटेगरी वाइज आप प्रोडक्ट भी रख सकते हो, कैटेगरी वाइज सर्विस भी क्रिएट कर सकते हो। ये सब कैटेगरी का अलग अलग चार्ज होता है, तो इसके लिए हम पहले कैटेगरी को क्रिएट करना पड़ेगा, आपको ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो कैसे होगा आप ध्यान से देखिएगा। सिंपल सा मास्टर पर जाके आप कैटेगरी में क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे है क्रिएट ग्रुप बोल के ऑप्शन है, क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करिए, ग्रुप नेम डाल दीजिए। मतलब मैंने यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एयर कंडीशनर डाला है, ठीक है। हमने यहाँ पे डाल दिया सोचिए किचन चिमनी। किचन चिमनी का काम हम करते हैं, कमीशन जो भी है ना आप यहाँ पे 0 रखिएगा, रख के अब इसको सबमिट कर दीजिए। तो आपका एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। एक ग्रुप क्रिएट क्यों हमने किया है ये आपको आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा, तो वीडियो पे बने रखिएगा, ओके। तो अभी हम देखेंगे कैसे एक प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं हम क्विक एसेंस सीआरएम पर। तो सबसे पहले हम जाएंगे मास्टर पर जाके प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे पहले इसके आगे हम कैटेगरी क्रिएट किया था किचन चिमनी के ऊपर, तो हम किचन चिमनी के ऊपर कोई हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे क्रिएट प्रोडक्ट पर, क्रिएट प्रोडक्ट पे जाके जो ग्रुप नेम आएगा, देखिए यहाँ पे हम जो किचन चिमनी ऐड किया था वो ग्रुप नेम पे आ जाएगा। अब कैटेगरी दीजिए, सोचिए FABER फेवर फूड चिमनी। इसका कोई SKU कोड है डाल सकते हैं, जो प्रोडक्ट कोड होता है, नहीं है तो एक स्पेस देके छोड़ दीजिए, ठीक है। कैटेगरी करिए, यहाँ पे आएगा इस टाइप पे प्रोडक्ट को क्लिक करिए। अगर इसको अगर वो सेल करना है तो यहाँ पे सेल प्राइस एंटर करिए। अगर सेल नहीं करना है तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, परचेस भी छोड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेल्स भी करेंगे, सर्विस देंगे, तो यहाँ पे आपको सेल यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। नहीं करना है तो भी छोड़ सकते हैं, फिर भी एंट्री से अच्छा रहेगा। ओपनिंग क्वांटिटी जैसे बताया आपको, अगर आपके अंडर पे कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो अब इसके एंट्री करिए, इसको भी छोड़ दीजिए, ये आपका कंप्लेंट पे काम पे आएगा। टैक्सेशन यहाँ पे आप 18 GST 18% या 9% जो भी आप कर दीजिए, ये आप करिए। यूनिट करिए पीसेस। इसका अगर HSN कोड आपको पता है तो HSN कोड आप डाल सकते हैं। अगर GST ऑर्डर हो तो ठीक है, नहीं हो तो इसको भी छोड़ सकते हैं आप। ये जो 18% GST हमने डाला है, यहाँ पे देखिए टैक्स इंक्लूसिव आपने किया है, मतलब ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सेल प्राइस हम बिठाएंगे वो इंक्लूसिव आपको टैक्स होगा। 18% यहाँ पे माइनस करके ऑफ करके रखेंगे तो आपको यहाँ पे जो सेल प्राइस होगा उसके ऊपर आपका 18% GST ऐड होगा। ये थोड़ा आप जब एंट्री करेंगे थोड़ा ध्यान देके एंट्री करिएगा। अब इसको सबमिट करिए तो देखिए आपका एक प्रोडक्ट यहाँ पे एंट्री हो चुका है। देखिए किचन चिमनी में फेवर फूड चिमनी, ऐसे करके आप आगे भी आप आपका बिजनेस के लिए जो प्रोडक्ट होगा आप उसको यूज कर सकते हैं। कोई अगर एसी में करे तो एसी के आप यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड एसी, टेक्टोन बा स्पीड एसी, कोई सबसे ब्रांड के नाम ना देके कर सकता है, या से विंडो से कर सकता है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आशा करते हैं आप वीडियो को आपको थोड़ा सा समझ में आई होगी।
ठीक है। अब इसके आगे हम जाएंगे कैसे सर्विस ऐड करना है, सर्विस चार्जेस जो होता है आपका वो कैसे ऐड करना है, और स्पेयर पार्ट्स कैसे ऐड करना है, ये हम आगे जाके हम सीखेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कैसे आप आपका सर्विस चार्जेस को यहाँ पे यूज कर सकते हो, सर्विस चार्जेस को आप एंट्री कर सकते हो। लाइक आपका जो सर्विस चार्ज है, जो आपका एसी के लिए जेट क्लीन सर्विस चार्ज हो, जैसे ऐसा लिखा है जेट क्लीन सर्विस चार्ज 499 या 18% जीएसटी, या डीपीआर चार्जेस के लिखा है 350 रुपया 18% जीएसटी। ऐसा हम कैसे इसकी यूज करें। तो जैसे कि यहाँ पे हमने किचन चिमनी के ऊपर काम कर रहा है, तो किचन चिमनी के लिए आगे जाए तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम क्रिएट सर्विस बोल के ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे, ग्रुप में डालेंगे किचन चिमनी, क्योंकि ग्रुप की सबसे आएगा, ठीक है। नाम दे सोचिए वुड चिमनी इंस्टॉलेशन चार्जेस, ओके। स्किल कोड तो इसका नहीं होगा, ये होगा सर्विस। प्राइसिंग दे दिया सोचिए 600 रुपया। परचेस कुछ नहीं है, ओपनिंग स्टॉक भी कुछ नहीं है कि सर्विस के ऊपर है। इसके हमने 18% जीएसटी भी डाल दिया। स्पीसीज हो गया, ओटीएच अदर्स में हो गया, एचएसएन कोड, सॉरी एचएसएन कोड कुछ भी है मुझे पता नहीं है, फिर भी एचएसएन कोड जो भी है आप एचएसएन कोड डाल सकते हो। और जैसे कि मैं पहले ही बताया, अगर टैक्स इंक्लूसिव करना है तो 600 रुपया के अंदर ही 18% जीएसटी होगा। अगर इसको ना करें तो अगर 600 रुपया प्लस 18% जीएसटी ऐसा कैलकुलेट होता जाएगा। अब इसके हम सबमिट करते हैं, तो देखिए एक सर्विस यहाँ पे ऐड हो चुका है। सही, तो देखिए यहाँ पे वुड चिमनी इंस्टॉलेशन का ऑलरेडी आ चुका है 600 रुपया का। ऐसे भी आप यहाँ पे और भी अपने क्रिएटर के दिखाते हैं। फिर से एक बार सोचिए, डीप क्लीन चार्जेस, ये भी सोचिए लिख दिया मैं 1000 रुपया, 18% जीएसटी होगा। ये भी होगा ओटीएच, मुझे एचएसएन को पता नहीं है, तो ऐसे यहाँ पे आप इसको भी ऐड अप कर सकते हो। डिप्टी चार्ज भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ऐसे तरीके से आप आपका सर्विस चार्जेस को यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो, ऐसे ग्रुप के हिसाब से। अगर यहाँ पे आप कोई भी एयर कंडीशनर का खोलेगा, एयर कंडीशनर बनाने से एयर कंडीशनर ग्रुप पर जो चार्जेस है वो दिखाएगा। अगर चिमनी का होगा तो चिमनी का चार्जेस पूरा दिखाएगा। तो ऐसे यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग सेपरेट करते करते यहाँ पे हम क्रिएट किया है, ठीक है। तो वीडियो को अभी हम आगे बढ़ते हैं, कैसे हम स्पेयर पार्ट चार्जेस को भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं, ये हम आगे के वीडियो में हम देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे आप लोग कैसे आपका स्पेयर पार्ट्स को एंट्री करके उसका एमआरपी आप सेट कर सकते हो। तो पहले हम जाएंगे, अभी देखिए यहाँ पे स्पेयर बोल के एक सेपरेट ऑप्शन हमने करके रखा है। क्लिक करिए इधर में, यहाँ पे देखिए स्पेयर्स में क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपका जितना स्पेयर पार्ट्स अभी तक आपने एंट्री किया है ये यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो आपको नया एंट्री करना है तो सिंपल सा बात है, क्रिएट स्पेयर पार्ट्स पे क्लिक करिए। एज इट इज ग्रुप हम रखते हैं किचन चिमनी, जैसे हम काम कर रहे हैं। अब दे दिया हमने, सोचे स्पेयर का नाम मेन मोटर। अगर इसके कोड है आपका दीजिए, नहीं है तो स्पेस देके छोड़ दीजिए। स्पेयर हो गया ये वाला। ये रिटर्नेबल या नॉन रिटर्नेबल, ये क्या होता है, मतलब हम जब एएमसी में काम करेंगे कौन से स्पेयर पार्ट्स हमको रिटर्नेबल चाहिए टेक्नीशियन से, डिफेक्टिव चाहिए, कौन से डिफेक्टिव नहीं चाहिए, वो हम इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अभी इस मोटर है, इसका हम आगे जाके आप लोग रिफर्बिश भी कर सकते हैं, तो इसका हम रिटर्नेबल करते हैं। सेल प्राइस जो भी होगा आपको दे सकते हैं इधर में,
परचेस प्राइस जो भी आएगा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, तो परचेस में पता चलेगा आपको। ओपनिंग स्टॉक आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। टैक्सेशन है यहाँ पे, छोड़ यहाँ पे 18% यूनिट होगा पीसीएस एचएसएन कोड जो भी है आप दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और एज इट इज हम पहले भी हमने बोला था कि टैक्स इंक्लूसिव मतलब यहाँ पे अगर इसको टिक करेंगे तो 3000 रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी होगा, और ना टिक करेंगे तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी होगा। इसको हम सबमिट करते हैं तो आगे जाके देखिए ये वाला स्पेयर पार्ट्स एज इट इज ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे खासियत ये है कि यहाँ से आप ये जो दिख रहे क्वांटिटी आपको जितना क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल होगा यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे शो करेगा मतलब यहाँ पे देखिए एलोकेशन हिस्ट्री। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आने वाले टाइम पे जब भी आपने कोई टेक्नीशियन को ये स्पेयर पार्ट्स एलोकेट करोगे ना, तो इस साइड में यहाँ पे आपको स्पेयर पार्ट लिस्ट दिखेगा तो किसके पास, और आपको मेन गोडाउन छोड़ के किस टेक्नीशियन के पास ये स्पेयर पार्ट्स कितना कितना करके क्वांटिटी में है, ये भी आपको यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हो। ठीक है, और ये तो हो गया स्पेयर पार्ट्स के ऊपर। और आगे जाके हम लोग यहाँ पे भी एक ही वीडियो में करते हैं कि यहाँ पे हाउ टू एलोकेट स्पेयर पार्ट्स। यहाँ पे आप एलोकेट स्पेयर में जाइएगा, जो भी स्पेयर पार्ट्स आपके हाथों में है तो यहाँ पे जो भी टेक्नीशियन है आपका, टेक्नीशियन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका कौन सी स्पेयर पार्ट्स आपके पास एलोकेट करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, और कितना क्वांटिटी देना है ये यहाँ पे दे सकते हो। मैं एक क्यों आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मेन मोटर मैंने अभी क्रिएट किया है, क्वांटिटी हमारे गोडाउन में 0 है कि अभी हमें परचेस नहीं किया, अवेलेबल क्वांटिटी में दे दिया। अगर यहाँ पे हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा एरर, क्योंकि इनसफिशिएंट स्टॉक है। स्टॉक को पहले बढ़ाना पड़ेगा, कैसे बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली हम परचेस को एंट्री करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी आशा करी आपको समझ में आ चुके हैं। और यहाँ पे आपका एलोकेशन हिस्ट्री मतलब जिसका आपने अभी तक स्पेयर पार्ट दिया है उसके एलोकेशन का एंड डी एलोकेट मतलब उसका आपने कितना स्पेयर पार्ट रिटर्न ले लिया है, इसका टोटल हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाएगा। रिटर्न लेने का पॉलिसी क्या है, कैसे क्या करना है, तो ठीक है, ये हमको आने वीडियो में हम एंड तक हम दिखा दें, क्योंकि यहाँ पे कोई ना अभी एंट्री नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे जाके कैसे एलोकेट डी एलोकेट करते हैं वो भी हमको दिखा देंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे एक कुछ प्रोडक्ट और कुछ स्पेयर पार्ट्स को हम परचेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हिसाब की तरह कंप्लेन नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, पर आपको सुविधा के लिए हम परचेस सेल्स उसके बाद कंप्लेन में हम जाएंगे। तो देखिए कैसे प्रोडक्ट कुछ हम चीज परचेस कर सकते हैं। तो हम पहले परचेस के ऊपर क्लिक करेंगे, जाके क्रिएट परचेस के ऊपर हम डालेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा ग्रुप में एज वेल एज हम लोग किचन चिमनी के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो समझने में आपको आसानी होगी। टाइप हो गया स्पेयर और प्रोडक्ट जो भी हो, हम पहले स्पेयर को ही करते हैं। वेंडर जो मैंने क्रिएट किया था हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल बोल के, हम उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनवॉइस नंबर यहाँ पे आ जाएगा। आप सप्लाई इनवॉइस नंबर जो सप्लायर का बिल पे होगा वो बिल आप यहाँ पे कर सकते हो, 151515 ऐसे कुछ बिल नंबर दे दिया, और आपका परचेजर जो भी हो आप वो परचेजर यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब आते हैं आइटम पर, मतलब जो हम लोग किचन चिमनी के ऊपर जो काम करते हैं, तो किचन चिमनी के ऊपर कुछ मेन मोटर ये वाला हमने क्रिएट किया था, क्वांटिटी है 1, तो यहाँ पे 18% जीएसटी के साथ यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये तो हो गया सेल प्राइस, हम जो 3000 रुपये डाले थे वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो सोचिए हमने इसको दे दिया 1000 रुपये में हमको खरीदारी है। ठीक है, और भी कुछ ऐड करते हैं इधर में, सोचिए आइटम पर कर दिया मैंने कैपेसिटर बोल के कुछ कर दिया। ठीक है, ये शायद आपका एसी का होगा, तो चलिए यहाँ पे भी एक पीस डाल दिया, ये भी हमने दे दिया 100 रुपया या 150 रुपया, तो ये भी यहाँ पे आ गया। ठीक है,
तो ये स्पेयर पार्ट जब भी हम यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह लिख सकते हैं, आप कुछ नोट्स वगैरह लिखना चाहते हैं तो नोट्स वगैरह लिख सकते हैं, लिख के आगे जब भी आप इसको सेव कर देंगे तो ये परचेस ऑटोमेटिकली आपका हो गया। यहाँ पे बिल भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका बिल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। सॉरी, ये था पहले वाला था, हम इसको ना डिफरेंस को कहीं वाला होगा, सॉरी। बिल वाला देखिए यहाँ पे आपका बिल जनरेट हो चुका है। तो अभी इसका पेमेंट वगैरह क्लियर करना है तो आप यहाँ पे डेबिट पे जाइएगा, जाके जो पेमेंट मोड है आपका, आपको पहले बैंक तो क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी शायद है बैंक वगैरह है, तो बैंक भी यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। अब नहीं तो बैंक आगे जाके क्रिएट कर सकते हो। तो बैंक वगैरह देखे आप यहाँ पे बैंक डाल दीजिए, बैंक डाल दीजिएगा। पेमेंट मोड जो भी है आपका यूपीआई होगा, चेक होगा, जो भी होगा इसको आप यहाँ पे डाल सकते हो। डाल के आप उसको पेमेंट करेंगे तो वो पैसा आपका डायरेक्टली डेबिट हो जाएगा आपका बैंक से या कैश अकाउंट से, ठीक है। तो आशा करते हैं परचेस के बारे में आपको समझ आई होगी, ठीक है। इसके बाद जाएंगे हम सेल्स के ऊपर, तो सेल्स भी हम ऐसे भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। चलिए हम सेल्स के ऊपर आगे के वीडियो में चलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कैसे हम परचेस के बाद सेल्स को कैसे आप एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेल्स पे जाएंगे, क्रिएट सेल्स पे जाएंगे। सिंपल से बात है, कौन से ग्रुप देना है, ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट या स्पेयर, यहाँ से दोनों ही आप सेल कर सकते हो। आप चाहो तो प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो और आप चाहो तो स्पेयर पार्ट्स भी इधर से सेल कर सकते हो। जैसे ही आप टाइप सिलेक्ट करोगे उस टाइप पर आपको यहाँ पे आइटम शो होगी। सब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट अगर सेल करना चाहे तो प्रोडक्ट भी हम आपसे सिलेक्ट कर सकते। अभी तो सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि प्रोडक्ट हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो ये भी ऐसे कर सकते हो और स्पेयर पार्ट से आप हाथ पर है तो आपको जो जितना पीस है उतना पीस आपको यहाँ पे दिखा देगा कि कौन सा पीस आपके हाथ पर लास्ट स्टॉक है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर डालते हैं, अगर 2 पीस डालते हैं तो यहाँ पे देखिए सेल प्राइस 500 रुपये आ रहा है। चाहे तो आप इसको 450 भी कर सकते हो। जीएसटी जो है वहाँ पे आपको यहाँ पे टोटल इसमें CGST SGC तो आ जाएगा। अगर नया और भी कुछ डालना है तो कैपेसिटर की जगह आप मेन मोटर भी डाल सकते हो, जो हमने परचेस किया था कुछ टाइम पहले, उसका भी 1 डाल दो। इसकी जगह 2 डाल, क्या होता है देखते हैं हम। $2 नहीं होगा क्योंकि है ही एक पीस, ठीक है। जब भी हम इसे सेव करने जाएंगे, जब भी यहाँ पे हम इसे सेव करने जाएंगे, देखते क्या दिखाते हैं, तो कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट करना होगा आपको, ठीक है। मैं कस्टमर भी यहाँ से कुछ सिलेक्ट करके रखता हूँ, देखता हूँ मैं अभी। नहीं हुआ सर, देखिए नहीं हुआ क्योंकि वो एंट्री नहीं करने दिया, क्योंकि वो आपका स्टॉक पर नहीं था पहले से, तो एंट्री नहीं होगा। तो ठीक ठाक आप एंट्री करेंगे तो ठीक ठाक आपका एंट्री भी हो जाएगा, ठीक है। आप कोई कस्टमर यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, मैं टेस्ट कस्टमर सिलेक्ट करके रखती हूँ। चाहते हैं सर ऐड कस्टमर भी यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो, नया कस्टमर हो तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आइटम सिलेक्ट कर लो, मेन मोटर, अगर 1 पीस होगा 1 पीस यहाँ पे देखे, और भी आपको ऐड करना है तो और भी ऐसे ऐड कर सकते हो। डेट यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिमांड वगैरह डाल सकते हो। डालते अगर सेल करोगे तो वो ऑलरेडी सेल हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे परचेस में दिखाए थे कि कैसे उसे क्रेडिट करना है, पैसा क्रेडिट करना है, वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपके लिए एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए एक कैपेसिटर सेल करके दिखाती हूँ उसे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक कैपेसिटर सेल करके दिखाती हूँ। कैपेसिटर दे दिया, 2 पीस दे दिया, 450 रुपये, यहाँ पे सेल नाउ कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी सेल हो गया। देखिए कैपेसिटर सेल हो गया टेस्ट कस्टमर के नाम से। इसका बिल भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है, बिल भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से आप क्रेडिट भी कैश, मैंने पैसा आपका किस में लाना है, क्रेडिट में नोट ऑफ क्रेडिट आप डाल सकते हो। बैंक में आना तो बैंक में कौन सी बैंक देना है, बैंक वहाँ पे आना चाहिए आपको, कौन सी बैंक था, बैंक आना चाहिए, कौन सी यूपीआई, कौन सी नोट में है, यूपीआई में है, चेक में है, वो भी आना चाहिए, ठीक है।
टैक्स आईडी भी यहाँ पे जो यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी होगा या चेक नंबर होगा, जो भी होगा, अगर चेक नंबर होगा तो चेक नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, चेक नंबर चेक डेट करके डाल के आप दीजिएगा तो आपका अकाउंट जो लेजर आएगा, लेजर में आपको क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे है कि हम सेल भी यहाँ से हम कर सकते हैं। तो आशा करते हैं सेल्स के बारे में आपको नॉलेज आ गई होगी। एज वेल एज आप यहाँ पे ऑल इनवॉइस यहाँ से देख सकते हो, कितने कितने इनवॉइस आप तैयार किए हो। यहाँ पे सेल्स ऑर्डर एज इट इज सेल्स ऑर्डर भी यहाँ पे आप जो एस्टेट बना है, अगर किसी को एस्टेट भी यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, सब ऑप्शन हमारे यहाँ पे है। मैं वीडियो को ज्यादा नहीं बड़ा करूंगा क्योंकि अगर ये सब खुद ब खुद किसी किसी को पता है आप लोगों को, फिर भी एक बार ओवरव्यू देके देता हूँ। ठीक है ना, तो हम आगे चलते हैं। अब आते हैं हम कंप्लेंट डिटेल पर, तो कैसे हम लोग एक कस्टमर का कंप्लेंट को मैनेज करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए। अभी हम देखेंगे कैसे एक नया कंप्लेंट को हम लॉक कर सकते हैं, बाकी नया कंप्लेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर का। तो सबसे पहले जाएंगे कंप्लेंट डिटेल पर, जाके क्रिएट कंप्लेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कस्टमर का नाम हम मास्टर पे एंट्री किए थे, अगर वो नंबर हम डाल दें तो नंबर पूरा नंबर डालेंगे तो पूरा नंबर पर कस्टमर आ जाएगा। हमारे पास डेमो अकाउंट है तो थोड़ा सा डाल दिया तो पूरा नाम आ जाएगा। इसी नंबर से जो स्टार्टिंग जो कस्टमर है, सब कस्टमर का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कस्टमर नाम दिख रहा है, कस्टमर का फोन नंबर दिख रहा है और यहाँ पे एएमसी एक्टिविटी दिख रहा है। ठीक है, एएमसी एक्टिविटी मतलब अगर इस कस्टमर का हमारे साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का एएमसी एक्टिव है तो यहाँ पे ये लिस्ट दिखा देगा। क्लिक करने से पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, कौन से प्रोडक्ट एक्टिवेट है, कौन से डेट से स्टार्ट है, कौन से डेट के एंडिंग है, ये सब कुछ दिखा देगा आपको। तो हम आगे आगे जाते हैं तो दिखाएंगे आपको। तो ऐसी है, तो यहाँ पे जब भी हम सिलेक्ट करेंगे तो कस्टमर का पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, कस्टमर नाम, कस्टमर फोन नंबर, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर पिन कोड, एरिया, मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर नया कस्टमर हो, जो कस्टमर आपका मास्टर पर नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे ऐड कस्टमर का ऑप्शन है, कस्टमर का ऐड करिए, डिटेल यहाँ पे फिलअप करिए तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एज वेल एज यह प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर हम यहाँ पे काम करने जाएंगे कैटेगरी। तो हमने पहले से चिमनी के ऊपर काम कर रहा है तो यहाँ पे आप चिमनी डाल देते हैं, डाल के यहाँ पे जो हमने ऐड किया था फेवर वुड चिमनी, तो वो यहाँ पे आ रहा है। ऐसा अगर आपको नया प्रोडक्ट एंट्री करना है, देखिए यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ से प्रोडक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। कौन सी हो सकता है कि फेवर का ना हो, कुछ ना का होगा, दूसरे किसी कंपनी का हो जो आपका मतलब मास्टर पे एंट्री नहीं थे, यहाँ पे डोंट वरी, यहाँ पे आप एंट्री कर दो। ठीक है, तब हम ऐसे एक करते हैं और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन दिया गया। ऐड प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, ऐड प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऐड नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि एक ही जगह में सोचिए 1 या 2 या 3 प्रोडक्ट का काम हो सकता है, तब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा किचन चिमनी भी है, एसी भी है, सब कुछ यहाँ पे है। तो हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि एक ही कैटेगरी का ना आप एंट्री यहाँ पे करिए। मतलब सोचिए अगर किचन चिमनी हो, 2 किचन चिमनी हो तो 2 किचन की चिमनी आप यूज करिए। ठीक है, अगर एसी हो तो एसी को मत करिए। इसका क्यों नहीं करने, इसका बाद में आपको बोल रहा हूँ। हो सकता है कि जो टेक्नीशियन किचन चिमनी का काम करते हैं वो एसी का काम ना जानता नहीं भी जानता होगा ना, तो क्या होगा ना, उस टाइम पे आपको डाटा को फेच करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि किसी को कॉल आपको अगर असाइन करेंगे तो चिमनी वाले के पास भी आपका एसी का काम चला जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम होगी। तो हमको सबको बोलते हैं कि आप प्रोडक्ट को ऐसे फेच करिए जहां पे आपको एक एक कैटेगरी का आप कंप्लेंट क्रिएट करिए। ठीक है, तो इसका हम रिमूव करते हैं। अभी आप चाहे तो अगर चिमनी का होगा, दूसरा चिमनी डालना है, डाल दीजिए। सेपरेट कैटेगरी का कंप्लेंट होगा, सेपरेटली आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करिए, या आपको इन फ्यूचर रिपोर्ट जनरेट करने में आसानी होगी। ठीक है, एज वेल एज सिंपल से बात है। यहाँ पे देखिए सर्विस इंफॉर्मेशन भी आपको दिया गया है। सर्विस इंफॉर्मेशन के ऊपर जाइए, चिमनी का क्लिक करिए। जो जो हमने मास्टर पे एंट्री किया था याद करिए, यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड डीप क्लीन चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे वो आएगा। अगर सेम मास्टर पे एंट्री ना हो तो यहाँ से आप सर्विस भी यहाँ पे क्रिएट करना है, सर्विस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 600 रुपया आ गया। हो सकता है कस्टमर का एक की जगह 2 सर्विस की जरूरत हो सकता है कस्टमर का चिमनी इंस्टॉलेशन भी करना है, पुराना चिमनी हो उसका सर्विस भी करना है,
तो आप उसको यहाँ से क्रिएट करिए, सिंपल किचन चिमनी करिए, यहाँ पे डीप क्लीन चार्जेस भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। तो अभी के लिए फिर हम यहाँ पे ना क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि यह तो आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर ने बुकिंग किया सिर्फ इंस्टॉलेशन के ऊपर, जब कस्टमर के घर पे टेक्नीशियन गया, जाके कस्टमर ने बोला कि हम सर्विस भी आप कर दो, या टेक्नीशियन भी कन्विंस कर लिया कि सर्विस करना जरूरी है मशीन का, तब हम कैसे उसको ऐड करेंगे वो हम कंप्लेंट क्लोज के ऊपर देखेंगे। तभी के लिए इसको हम फिलहाल रिमूव करके देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम भी आप क्रिएट कर सकते हो। प्रॉब्लम मतलब मशीन में प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखिए, शायद सोचे मशीन में प्रॉब्लम है, तो लिख लीजिए प्रॉब्लम मोटो एस पर कस्टमर मोटो provide some noise issue। ओके, सर्विस टाइप पेड कर दिया क्योंकि ये पेड सर्विस है। ओके, और यहाँ पे टेलीकॉलर अगर है कोई टेलीकॉलर तो डाल सकते, नहीं है तो अब डालना है तो आप यहाँ पे जो आपका स्टाफ डिटेल्स है, स्टाफ यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीकॉलर यहाँ पे आ जाएगा। लीड सोर्स कहाँ से आया, कस्टमर ने कॉल किया था, ये गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, जहाँ से ऐड आया था, अब उसका यहाँ पे लिख सकते हो। ये आपको डेटा को और भी अच्छे से देखने के लिए। कस्टमर का अपॉइंटमेंट डेट, कौन सी डेट पे कस्टमर अपॉइंटमेंट दे रहा है वो वहाँ पे दे सकते हो सकते हैं आज की डेट में अपॉइंटमेंट दो, या कल दो, या परसों दो, जो भी दो, अब उसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मैं आज की डेट में कर रहा हूँ सुविधा के लिए। और कौन सी टाइम पर कस्टमर का सर्विस चाहिए, कि 4 से 5 बजे सर्विस चाहिए, इसको भी हमें डाल दिया। डाल के यहाँ पे आप सबमिट कर दो। तो अब यहाँ पे आपका कंप्लेंट आ गया है, ठीक है। तो इस कंप्लेंट को हम यहाँ पे, अभी कंप्लेंट आ गया, पूरा कंप्लेंट देख सकते हो। इधर में आप इसके एक्टिव जॉब शीट भी देख सकते हो। इधर से यहाँ पे आपका कंप्लेंट का हिस्ट्री, मतलब टोटल एक्टिविटी यहाँ पे शो करेगा, कैसे कैसे एक्टिविटी हुआ। तो हम आगे जाके देखेंगे, आगे के वीडियो में देखेंगे कि एक कॉल को कैसे हमको क्लोज करना है, कैसे इसको कॉल कैंसिल या अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल व कुछ करना है, ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ते। तो अभी हम देखेंगे कैसे हमने जो कंप्लेंट क्रिएट किया है उसको कैसे हम क्लोज करेंगे और कोई अदर एक्टिविटी हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंप्लेंट हमने क्रिएट किया था उसके बाजू में देखिए प्लस आइकन है। तो यहाँ पे देखने पे ना, यहाँ पे दिखेगा कि क्लोज कंप्लेंट ऑप्शन दिया गया है। ऑलरेडी हमने हिस्ट्री के बारे में बता दिया होगा, फिर भी हम कुछ बताएंगे। ये जो ह्यूमन का सिंबल है, ये मतलब किसी को अगर कंप्लेंट को देना है या अलर्ट करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। ये है डिलीट बटन। डिलीट बटन में हम लोग खास चीज क्या है हम आगे जाकर बताते हैं आपको। यहाँ पे तो जॉब शीट हमें दिखा दिया था, यहाँ से अपने जॉब शीट मिलेगा आपको, इसके जॉब शीट प्रिंट कर सकते हो आप। और यहाँ से ना जो घड़ी का सिंबल दिख रहा है, अब यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अदर एक्टिविटी, मतलब अगर कंप्लेंट को कैंसिल करना है, कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल रीजन डाल के कैंसिल करने में क्लिक करिए तो कॉल कैंसिल में कैंसिल हो जाएगा। और कस्टमर का कॉल अगर इस डेट पे ना हो, कस्टमर बोल रहा है कि हम आगे को कुछ डेट बताएंगे, तो कौन सी डेट पे कस्टमर अपॉइंटमेंट मांग रहा है वो डेट आपको सिलेक्ट करके और यहाँ पे टाइम, जो टाइम है अपॉइंटमेंट टाइम देके आप रिशेड्यूल करेंगे तो कंप्लेंट ऑटोमेटिकली रिशेड्यूल हो जाएगा उस डेट में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये पार्ट आपको समझ में आ गई होगी। तो और हम यहाँ पे डिलीट बटन के ऊपर कुछ बात करेंगे। जब भी कुछ होता है कि किसी कंप्लेंट को डिलीट करना है तो देखिए, डिलीट करने का वजह होना चाहिए, मतलब किसी कारण से आपने गलत एंट्री कर दिया होगा तो आप यहाँ पे डिलीट करना चाहते हो तो वो ठीक है। बहुत टाइम में क्या होता है ना, कुछ चोरी होता है, मतलब सोचिए जो आपका सीआईडी बैठे हैं और जो मार्केट में टेक्नीशियन काम कर रहा है, तो उन्होंने आपस में मिलजुल क्या किया कि हम यहाँ पे सीसी को, मतलब टेक्नीशियन सीसी को बता दिया कि आप कंप्लेंट को डिलीट कर दो, तो हम कंप्लेंट डिलीट कर देते, जो पैसे होगा हम आधा आधा बात लेंगे तो मालिक को पता ना चले। तो
ऐसे भी क्या डिलीट हो गया तो कंप्लेन तो कोई तो ठिकाना नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया, जब भी सीसी ये कंप्लेन को डिलीट बटन में क्लिक करेगा तब भी यहाँ पे पासवर्ड आपसे मांगेगा, ठीक है। और ये पासवर्ड हम उसी को देंगे जो ओरिजिनल ओनर है। अगर वो आगे सीसी बता देगा तो उसकी बात है, बट यहाँ पे कंप्लेन डिलीट नहीं होगा। कैसे हो सकता है डिलीट नहीं होगा? तो इसमें क्या होगा, आपका कोई कंप्लेन डिलीट होने का चांसेस नहीं रहेगा, फॉर्जरी कम होगा। और फाइनली हम दिखाते हैं आपको कि कैसे कॉल को किसी का अलर्ट करना है। जो बताया मैंने, यहाँ पे कंप्लेंट क्रिएट करना है ह्यूमन के ऊपर। यहाँ पे जो टेक्नीशियन आपके साथ है उस टेक्नीशियन को आप सिलेक्ट करिए, करके सबमिट कर दीजिए, तो कॉल उसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से देखेंगे, ऑल कंप्लेंट में जाके देखेंगे कंप्लेंट में क्या होता है। देखिए ये येलो कलर हो गया, मतलब ये ऑलरेडी असाइन हुआ है, किसी असाइन हो चुका है ऑलरेडी किसी न किसी को। तो अब इसे आप एक प्लस बटन पे क्लिक करिए, देखिए इसे यहाँ पे अक्षय कुमार का जो टेक्नीशियन है उसका नाम आ गया, यहाँ पे उसका फोन नंबर आ गया, और यहाँ पे उसका वॉलेट बैलेंस आ गया। वॉलेट बैलेंस मतलब ये 5479 जो रुपीज आप है, ये ऑलरेडी टेक्नीशियन ने किसी न किसी कस्टमर से कलेक्ट किया है। तो हम ये अमाउंट को ध्यान पे रखिए, मतलब ये तो डमी अकाउंट है, बहुत एंट्री हुआ है यहाँ पे, इसी कारण ऐसे दिख रहा है। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे क्या होता है, कैसे बैलेंस अपडेट होता है, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने अभी एक एक्टिविटी किया है, मतलब किसने असाइन किया है। अगर व्यू हिस्ट्री हम चेक करेंगे, देखिए पहले एक था सिर्फ कंप्लेंट क्रिएट था, अभी देखिए कंप्लेंट किसके असाइन किया गया है, कौन सी टाइम स्टैम्प पे किया गया है, इसका हिस्ट्री भी यहाँ पे आ चुका है। चलिए हम यहाँ पे हम काम करते हैं, कंप्लेंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो कंप्लेंट यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, क्लोज पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है पेंडिंग कंप्लेंट, इसके बारे में ना हम आगे वीडियो में कुछ बातचीत करेंगे स्पेशली। चलिए हम यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे तो जो हमारा प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और सोचिए जो यहाँ पे हमारा कंप्लेंट का डिटेल में लिखा था कि मतलब मशीन का कुछ प्रॉब्लम है, मतलब मोटर का कुछ प्रॉब्लम है, जैसे हमने कंप्लेंट में लिखा था पहले, ठीक है। आप चाहे तो कंप्लेंट में चेक कर सकते हो आप, जो मैं सही बताऊँ गलत बता रहा हूँ। कहाँ पे लिखना है, देखिए यहाँ पे ना लिखा था एज पर कस्टमर मोटर हैव सम नॉइज, जो आपने क्लिक करने के लिए बताया था, ठीक है। तो हो सकता है कि कस्टमर के घर में गया होगा टेक्नीशियन ने, जाके देखा कोई स्पेयर पार्ट्स रहेगा। ये हमारा अचानक होता रहता है हमारे यहाँ पे। तो इसके पास ना कोई स्पेयर पार्ट्स एलोकेशन नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, कोई अगर स्पेयर उसको देना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, स्पेयर को यहाँ पे एलोट स्पेयर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका था, फिर एक बता देगा आपको एक बार। स्टाफ को सिलेक्ट करना है, कौन से स्पेयर को देना है उस स्पेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, करके सबमिट करेंगे, तो उसके नाम पे ना ये मोटर उसके पास चला गया, ठीक है। फिर से हम कंप्लेंट में जाते हैं, कंप्लेंट में जाके अगर वहां पे कोई स्पेयर पार्ट्स लगे उसके लिए मैं सब कुछ दिखा दे रहा हूं आपको, ना लगे तो ना आप एंट्री मत करिएगा। तो सोचिए इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई ना कोई स्पेयर पार्ट्स आपको लगा है, तो आप देखिए यहाँ पे ना मोटर यहाँ पे आ जाएगा। जब भी आप क्लिक करेंगे तब इसके एमआरपी आपको दिखा देगा कितना क्वांटिटी डाला है। अब एक क्वांटिटी जिससे उसका एक ही है तो एक ही होगा, दो तो नहीं होगा। आप चाहे देख सकते दो जब भी जाएंगे तब दो वहां पे नहीं होगा, तो उसमें है ही है, ओके। आप चाहे तो इसको थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो, कस्टमर को डिस्काउंट देना है, पैकेज भी देना है, आप 3000 या 2500 रुपये भी कर सकते हो, वो आपकी बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर सबमिट करेंगे तो यहाँ पे बिल हो जाएगा, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आपको यही प्रोडक्ट एएमसी में आपको कंजम्पशन करना है, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मतलब एएमसी कंजम्पशन पे क्लिक करेंगे, तो ये मोटर आपका एएमसी में कंजम्पशन होगा, जहाँ पे जीरो बिलिंग होगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल पेड सर्विस है, तो हम इसको अभी के लिए सबमिट करते हैं, ठीक है। जब भी सबमिट करेंगे तब भी देखिए यहाँ पे आपको बिलिंग हो गया है, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। चलिए अगर उसका और भी कुछ पार्ट्स डालना है आप यहाँ पे ऐसी तरीके से डाल सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस डेट है, आप चाहे तो नेक्स्ट सर्विस डेट क्लिक करके रख सकते हो इन फ्यूचर के लिए, कि अगर 3 महीने बाद उसे फॉलो अप करना है तो यहाँ पे दे सकते हो आप। और यहाँ पर रिमार्क्स भी डाल सकते हो कि सर्विस डन ऐसा बोल के,
एंड रिमार्क्स जो है रिमार्क्स सब डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए हुड चिमनी का सर्विस चार्ज यहाँ पे आ गया, इंस्टॉलेशन चार्जेस आ गया। अगर मोटर यहाँ पे किया है तो मोटर के लिए तो आपको कोई ना कोई मैंने पहले बताया था आपको कि अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई सर्विस चार्ज ऐड करना है वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक प्लस आइकन आ रहा है, ठीक है, प्लस में हम क्लिक करेंगे। सर्विस को देखिए जो हमारा इंस्टॉलेशन चार्जेस था तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिपेयर चार्जेस क्लिक कर दिया जो मैंने पहले क्रिएट किया था 350 रुपया का, ठीक है। तो ये पैचेस भी हो सकता है या जो भी आपको चाहिए वहां पे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ओके, करके यहाँ पे अपडेट कर दो। तो जब भी यहाँ पे अपडेट कर दोगे ना तो यहाँ पे देखिए दोनों सर्विसेज अभी ऐड हो चुका है। देखिए एक हो गया एक हो गया इंस्टॉलेशन चार्जेस, एक हो गया रिपेयर चार्ज, दोनों यहाँ पे ऐड हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आप जो कस्टमर का चिमनी का फोटो या मोटर का फोटो जो भी जानना है, अगर फोटो भी यहाँ पे अपलोड करके अपलोड पे क्लिक करेंगे तो इसके आगे आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा, कंप्लेंट के अंदर आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं एक बार सबमिट करती हूँ। जब भी हम सबमिट करेंगे तो तब भी ना देखिए कॉल आपका क्लोज हो चुका है। देखिए ये तब 547 कुछ था तो ये अब 93 हो गया, मतलब इतना पैसा उसके पास है। तो उसको हम कैसे, तो जो टेक्नीशियन आया है आपके पास उसका जो अमाउंट है, मतलब उसका जो मेन जो अमाउंट है, ये फाइनल प्राइस जो अमाउंट है, ये अमाउंट तो उसके पास है ऑलरेडी, इसको तो कलेक्ट करना है आपको। तो कैसे कलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे डेबिट बोल के एक ऑप्शन दिया गया है कि टेक्नीशियन से पैसा डेबिट कर दो क्योंकि आपको पैसा जमा कर रहा है अभी। जब इस डेबिट पे आप क्लिक करेंगे करके यहाँ पे देखिए बैंक और कैश सिंपल है, तो जहाँ पे बैंक पे है तो बैंक में दिया है, कौन सी मोड पे है, बैंक तो यहाँ पे अभी हमारा नहीं है, तो बैंक है तो अभी हो जाता, बैंक नहीं है तो नहीं है। अभी कैश में करते हैं, कैश करके जब भी हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे तो तब भी यहाँ पे आपको कंप्लेन देखिए ऑलरेडी डेबिटेड आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी अपने पैसा आपका कैश में दे दिया है। आपका फिनेंशियल रिपोर्ट में आगे जाकर देखेंगे ये आ गया, देखिए अभी ये पैसे यहाँ पे ठीक ठाक हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे चाहे तो हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। देखिए हिस्ट्री बढ़ गया, पहले कंप्लेन क्रिएट हुआ था, कब कंप्लेन पे साइन किए थे, कब कंप्लेन उसने क्लोज किया, पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये था हमारा मेन कंप्लेन का मेन पार्ट। तो ये पार्ट हम आपको दिखा दिया, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे एक प्रोडक्ट का हम लोग पार्ट पेंडिंग पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम उससे बात करेंगे। तब हम देखेंगे कैसे कोई कंप्लेंट के ऊपर अगर पार्ट पेंडिंग करना हो तो हम कैसे करेंगे। मतलब कोई टेक्नीशियन कस्टमर घर पे गया, जाके देखा कोई प्रोडक्ट लगेगा तो वो उसके पास नहीं है, आपके गोडाउन पर भी नहीं है, किसी जो हो वो कॉल को पार्ट पेंडिंग पर डालना है, तो हम कैसे डालेंगे। सबसे पहले जाएंगे कंप्लेंट के ऊपर, जाके ऑल कंप्लेंट, ठीक है। जो कंप्लेंट अभी ओपन है वो कंप्लेंट के ऊपर जाते हैं, जो उसके अक्षय कुमार के पास ही कंप्लेंट है, तो हम कंप्लेंट क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि जो पेंडिंग कंप्लेंट है इसका हम क्लिक करेंगे। जाके देखिए जो पेंडिंग फॉर स्पेयर पार्ट्स ये ऑप्शन आ रहा है। तो पेंडिंग फॉर स्पेयर पार्ट मतलब अभी सोचिए ये हमने एसी के ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो एसी या किचन चिमनी जो भी हो सर, एसी ग्रुप के ऊपर डाल दिया, ओके। तो यहाँ पे देखिए एसी ग्रुप पे है, कैपेसिटर है, मेन मोटर है, आर वाइज गैस है, ठीक है। तो सोचिए किसी कस्टमर को आपको यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर चाहिए, एक मेन मोटर चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे जाके एक दे दिया, यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है, मतलब स्टॉक में है उसके दिखा रहा है। मेन मोटर पे क्लिक कर दिया, वो भी आपको एक पीस चाहिए, जाके कंफर्म पेंडिंग आप कर देंगे ना तो कंप्लेंट आपका पेंडिंग फॉर पार्ट में आ जाएगा। देखिए ना नीला कलर, ब्लू कलर का आ गया, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस भी आप चेक कर पाएंगे कि पेंडिंग फॉर स्पेयर पार्ट्स ऐसा बोल के। रिकॉर्ड स्पेयर पार्ट्स के ऊपर जब भी आप क्लिक करेंगे ना तभी भी क्या क्या प्रोडक्ट कितना कितना क्वांटिटी चाहिए वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है।
आशा करते हैं वीडियो को आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आने वाले टाइम पे आगे वीडियो में जाते हैं कि कैसे हम एक्सपेंस को क्रिएट कर सकते हैं या कैसे एएमसी क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम आगे से डिटेल में इलेबोरेट करते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। कैसे क्विक एसेंस सीआरएम पर आप आपका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्स आप एंट्री कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एएमसी वारंटी जो है, इस ऑप्शन पे आपको जाना है। यहाँ पे देखिए एएमसी प्लान और एएमसी बोल के दोनों ऑप्शन है। तो एएमसी प्लान कैसे हम क्रिएट करेंगे पहले वो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, मैंने ऐसे एक एएमसी क्रिएट किया था, वानिया चिमनी एएमसी बोल के। ठीक है, तो इसका हम अभी ना डिलीट कर देते हैं क्योंकि मैं फिर से आपको एक बार तैयार करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट एएमसी में जाना है क्योंकि मैंने हम लोग चिमनी के लेके बात कर रहे थे, चिमनी के ऊपर हमने काम करेंगे। ठीक है, तो ड्यूरेशन यहाँ पे दे देते हैं हम 1 साल के लिए करेंगे। 1 साल मतलब 365 डेज आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे विजिट काउंट दे दिया मैंने 4 बार, क्योंकि 4 बार मतलब 3 महीने बाद हम इसको कस्टमर को सर्विस हम देंगे। तो प्लान ऐसे एक बार क्रिएट करना पड़ेगा। सर्विस यहाँ पे हो जाएगा, सोचिए सर्विस में 1 ईयर चिमनी एएमसी, 1 ईयर किचन चिमनी एएमसी। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा लिख दिया। ठीक है, बेसिक प्राइस दे दिया, सोचिए 1500 रुपया, जो विदाउट टैक्स जो बिलिंग होगा वो होगा 1500 रुपया। अगर टैक्स है, टैक्स होगा 18%। ठीक है, तो इसका फाइनल प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ग्रुप दे देंगे हम किचन चिमनी। अगर आपको एसी पे होगा ऊपर, अगर एसी करिएगा जो भी है आपको जो कर सकते हैं। एसी सिंबल मेरे को पता नहीं है, आप चाहे तो आपको एसी सिंबल पूछ के डाल सकते हो। करके अभी आप एक प्लान को सेव कर दीजिए कि आपका सर्विस ऐड हो चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया 1 ईयर किचन चिमनी एएमसी। क्या इसका हल क्या है, देखिए 365 डेज के लिए होगा और 4 बार हम सर्विस देंगे। नाम है किचन चिमनी एएमसी फॉर 1 ईयर। इसका प्राइसिंग क्या होगा, कितना टैक्स होगा, फाइनल प्राइस क्या होगा, कौन सी ग्रुप में वो होगा, अब सब यहाँ पे आपको मिल गया है। ठीक है, आप चलते एएमसी हम कैसे क्रिएट करेंगे, कस्टमर के एएमसी कैसे हम क्रिएट करेंगे। चलिए पहले हम देते हैं एएमसी पर। एएमसी पर जाके यहाँ पे क्रिएट न्यू एएमसी बोल के ऑप्शन है, क्लिक करते हैं हम। क्लिक करके देखिए, अगर आपको आपके यहाँ पे मास्टर पे कस्टमर है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी कस्टमर को ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में पता ही है आपको, फिर भी मैं यहाँ पे दिखा दूं। सोचिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ए वाला कंपनी है, मैं इसको एक एएमसी एंट्री करूंगा। इसे एएमसी उठाया ऐसा कुछ होगा, तो मैं फेबर चिमनी का ही मैं करता हूँ घर में। ठीक है, फेबर चिमनी का हो गया। अब चलते कौन सी प्लान हमको देना है। जो प्लान अभी क्रिएट किया, 1 ईयर किचन चिमनी एएमसी विद, देखिए 365 डेज के लिए 4 बार विजिट हम देंगे 1500 रुपया। आपको यहाँ पे पूरी हम यहाँ दिखा रहे हैं हम आपको। चलिए ये भी आपको दिखा दिया। यहाँ पे देखिए 1 ईयर का एएमसी का प्राइस कितना है, मैं बेसिक प्राइस कितना है दिखा देगा आपको। विदाउट टैक्स प्राइसिंग क्या है, यहाँ पे आपका कितने दिन के लिए एएमसी होगा वो भी दिखा देगा आपको। कितनी बार हम सर्विस देंगे वो भी दिखा देगा यहाँ पे। अगर मशीन के पास सीरियल नंबर है तो आप सीरियल नंबर यहाँ पे डाल सकते हो कि मशीन का सीरियल नंबर क्या है, जिसे आपने जिसका एएमसी दिया है उसका आपने सीरियल नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अगर सीरियल नंबर नहीं है एक्सप्रेस देके छोड़ दीजिएगा, आपकी बात है। अब यहाँ पे आ गया कितना कौन सी डेट से एएमसी स्टार्ट होगा। हम मानते हैं कि कल से डेट से एएमसी स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो 21 तारीख को मैंने एएमसी स्टार्ट कर दिया, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली आपका एएमसी का एंड डेट भी यहाँ पे आपको ले लेगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट सर्विस इमीडिएटली। ये ऑप्शन को थोड़ा आप ध्यान से करिएगा। अगर इसका यस रखेंगे तो बहुत टाइम लोग क्या होता है ना, कि कस्टमर का मशीन ऑलरेडी बहुत दिन तक आउट ऑफ वारंटी होके पड़ा है, आउट ऑफ वारंटी होकर पड़ा है, तो वो मशीन को क्या करेंगे, सोचिए 6 महीने बाद या 7 महीने बाद कस्टमर ने अचानक आपको बुलाया सर्विस करने के लिए और आपका टेक्नीशियन जाके उसे कन्विंस किया कि आप हमसे एएमसी में जुड़िए, क्योंकि अगर मशीन बहुत दिन से सर्विस नहीं हो रहा है तो ऐसा होगा तो मशीन खराब हो सकता है बोल के एएमसी कन्विंस किया। तो कस्टमर ने क्या कहा, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग कन्विंस करते हैं कि आज का सर्विस दे दीजिए प्लस एएमसी का सर्विस दीजिए, जो हम लोग आज का सर्विस तो हम अभी ले ले रहे और बाकी जो एएमसी का सर्विस हम 4 महीने बाद कस्टमर का हम सर्विस देंगे। तो बहुत टाइम कस्टमर क्या बोलता है कि आप एक काम करिए, अभी क्या सर्विस यहाँ पे फ्री कर दीजिए, बाकी 3 सर्विस आप हम एडजस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए आपका है यहाँ पे यस वाला ऑप्शन, जो यस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो एक सर्विस अभी के लिए काउंट हो जाएगा और बाकी 3 सर्विस आपको
बाद में 4 महीने बाद या 3 महीने बाद वो मिलके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर नो कर देंगे तो नो करने पे क्या होगा, मतलब आपका सर्विस नॉर्मली 3 महीने बाद जैसे क्रिएट हो रहा है वैसे आपको क्रिएट होगा। यहाँ पे कुछ रिमार्क्स देना है तो रिमार्क्स आप दे सकते हैं, नहीं तो स्पेस देके छोड़ देगा। रिमार्क्स से मतलब मशीन की कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, उठाने के टाइम पे कुछ बोला था, कुछ कंडीशन है, तब कंडीशन यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। डाल के आप एमसी का सेव करिए तो आपका एमसी अभी सेव हो चुका है सर, ठीक है। देखिए यहाँ पे एमसी आपका हो चुका है। अभी क्या करना है, इसका मेक इनवॉइस करना है, मतलब बिल तो निकालना है इनको। यहाँ पे बिल आप यहाँ पे मेक इनवॉइस करके ओके कर दीजिए तो आपको इसका एमसी का बिल यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। क्या बिल दिया था आपने, अब यहाँ पे एमसी का बिल यहाँ पे बिल पे देखिए पूरे एमसी का बिल यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं एमसी एंट्री करना आपको आ चुका है। हम एक बार सर्विस भी दिखाए थे, सर्विस कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमने जो किया था 1 2 3 4 सर्विस दिया था। देखिए 3 महीने बाद ही उसे सर्विस हो ठीक ठाक से जनरेट डेट वाइज आपको जनरेट हो रहा है। तो अभी के लिए हम एक चीज बोल फिर से एक बार रिमाइंडर कर देते हैं, यहाँ पे आपको देखना जरूरी नहीं है। हम तो डैशबोर्ड में ना आपको यहाँ पे दिखेगा कि मंथली सर्विस में कौन सी सर्विस आपको इस महीने में देना है, उस टाइम में ये आपको उस डेट का लिए ये आपको हेल्प करेगा। तो आशा करते हैं वीडियो में आपको एएमसी के बारे में समझ में आई होगी, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्विक एसेंस सीआरएम पर कैसे नया स्टाफ हमको एंट्री करना है, मतलब जो टेक्नीशियन हो या टेलीकॉलर हो कैसे हम इसको एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे स्टाफ डिटेल्स पर ऊपर, उसकी जगह पे क्रिएट स्टाफ के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टाफ का नाम मैंने दे दिया, यहाँ पे देखिए स्टाफ का नाम दिख रहा है, स्टाफ का ईमेल आईडी दिख रहा है, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह, पिन कोड, पासवर्ड एंड टाइप होगा टेक्नीशियन और टेलीकॉलर, ठीक है। जो हमने दिखाया था टेलीकॉलर वहां पे आ रहा था कंप्लेंट में, यहाँ से आप टेलीकॉलर भी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो स्टाफ एंट्री के लिए। तो सबसे पहले जाएंगे हम नाम पर, नाम दे दिया सोचिए रमेश, एक नाम दे रमेश के नाम पे एक हमने ईमेल भी तैयार कर सकते हैं। मेरे पास ईमेल नहीं है और मेरे टेस्ट@gmail.com करते हैं मैं, ठीक है। तो इसका फोन नंबर हम देंगे, उसका फोन नंबर जो भी हो 98303245 ऐसा फोन नंबर भी दे दिया उसका। उसे एड्रेस दे दिया, उसका एड्रेस जो आधार कार्ड लिखा होगा वो एड्रेस लिख सकते हैं, अभी इसके लिए लिखते हैं टेस्ट, ठीक है। इसका एड्रेस हम यहाँ पे देंगे, पिन कोड जैसा होगा वो पिन कोड आप दे दीजिएगा, ठीक है। और इसके पासवर्ड हमको क्यों चाहिए, अगर आप लोग हमारा टेक्नीशियन का मोबाइल आप यूज करेंगे ना तो उस टाइम पे ये पासवर्ड आपको आएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ पासवर्ड यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो अगर उसका मोबाइल ऐप जब यूज करेंगे उसका फोन नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, तो ये पासवर्ड जब देंगे तो उसका प्रोग्राम खुल जाएगा, ठीक है। अगर ये टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन को क्लिक करिए, टेलीकॉलर है टेलीकॉलर पर क्लिक करिए। तो हम टेक्नीशियन के ऊपर क्लिक करके अगर हम सबमिट करके देंगे तो एक आईडी टेक्नीशियन का बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन का एक आईडी बन गया, रमेश नाम के ऊपर, फोन नंबर के नाम पर सब कुछ यहाँ पे बन गया। तो आशा करते हैं कैसे स्टाफ क्रिएट करना है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्विक एसेंस सीआरएम पर कंप्लीट रिपोर्ट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे रिपोर्ट्स के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर जाके देखिएगा 1 2 3 4 5 रिपोर्ट हमने यहाँ पे जनरेट करने का ऑप्शन रखा है। सबसे पहले कंप्लेंट रिपोर्ट, जहां पे ना कंप्लीट कंप्लेंट रिपोर्ट आपको यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो आपको डेटा सिक्योरिटी के लिए भी ठीक है। आप उसे स्टडी करना है या आपको ऑफलाइन डेस्कटॉप पे आप सेव करके रखना है, तो सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। कैसे देखिए यहाँ पे आप स्टेटस की हिसाब से भी यहाँ से आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, ऑल स्टेटस के ऊपर डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेप्ट, कैंसिल, कंप्लीट एंड बिन सब के ऊपर रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे अगर एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे देखिएगा ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। अगर ऑल पे करोगे तो ऑल रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाए, जो आप एक्सेल पे जाके भी उसको आप फिल्टर कर सकते हो। यहाँ से फिल्टर आप कैंसिल के ऊपर फिल्टर, कैंसिल कितना बार कैंसिल हुआ है उसके ऊपर भी फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो कंप्लीट के ऊपर डालोगे, कंप्लीट के ऊपर हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो कंप्लीट के ऊपर डाल के
अगर टेक्नीशियन का प्रोडक्टिविटी निकालना है कि कितना उन्होंने जॉब कंप्लीट किया है इस महीने में, तो यहाँ पे महीने के हिसाब से सोचिए अगस्त मंथ है या सोचिए आप जुलाई मंथ का निकालना चाहते हो, जुलाई में 1 से लेके जुलाई मंथ का 31 तारीख तक जो भी है आप यहाँ पे रिपोर्ट अगर डालोगे ना, तो अभी कोई एक डमी रिपोर्ट है, डमी पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे रिपोर्ट ऑलमोस्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये बुकिंग डेट के हिसाब से हो सकता है, ये आपका कंप्लीट एंड डेट मतलब कंप्लीट जिसने कंप्लीट किया उन्होंने एक कंप्लीट डेट के ऊपर भी हो सकता है, कंप्लीट डेट का कौन सी डेट में क्या कंप्लीट किया, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक कितना कॉल उन्होंने कंप्लीट किया है उसके ऊपर भी यहाँ पे रिपोर्ट निकल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ पे ऑल स्टेटस, यहाँ पे सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे चाहते हो कि आप सिर्फ कंप्लीट देखना है तो यहाँ पे कंप्लीट पर क्लिक करो, तो कंप्लीट का रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। चाहो तो इसको आप पीडीएफ में या उसके एक्सेल में आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। एज वेल एज यहाँ पे देखिए आपका स्पेयर पार्ट्स रिपोर्ट भी है, स्पेयर यूज, जहां जहां पे उन्होंने स्पेयर यूज किया था। आपको पता है कि मैं किचन चिमनी में मोटर यूज किया था, तो यहाँ पे मोटर का कहाँ पे यूज किया था, कितने पैसे में यूज किया था, कौन सी कंप्लेंट नंबर के ऊपर यूज किया था, कस्टमर का नाम, फोन नंबर, सब कुछ रिपोर्ट वगैरह यहाँ से पूरा आप निकाल सकते हो। सब यहाँ पे आप रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कंप्लीट रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका स्पेयर रिपोर्ट जिस दिन डेट से आप स्पेयर किसी को दिया है आपने, मतलब ट्रांजैक्शन किया है, उस ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, परचेस रिपोर्ट भी यहाँ पे आप निकाल सकते हो, क्या क्या परचेस किया था आपने, डमी रिपोर्ट है, पता है आपको, मैंने एक परचेस किया था उसका रिपोर्ट भी यहाँ पे आ चुका है। देखिएगा, आप चाहे तो इसको आप एक्सेल वगैरह में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, डेट की हिसाब से कर सकते हो या वेंडर की हिसाब से कर सकते हो, प्रोडक्ट की हिसाब से कर सकते हो, सब तरह के आप यहाँ पे इसको रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। एज वेल एज सेल्स का भी यहाँ से कर सकते हो, कहाँ कहाँ क्या क्या सेल किया है आपने, एएमसी लेके सब क्या सेल किया है, पूरा रिपोर्ट यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आशा करते हैं आपको पूरा जो वीडियो मैंने दिखाया आपको सीआरएम के बारे में सब कुछ पता चल गया, क्योंकि हमने एंड टू एंड यहाँ पे कवर कर चुके हैं। और रिपोर्ट की जगह यहाँ पे और एक चीज बचा गया था, फाइनेंशियल डिटेल्स, जहां से आप कैसे बैंक क्रिएट करना है तो यहाँ से बैंक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बैंक अकाउंट यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, कौन कहाँ पे बैंक है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बैंक का ट्रांजेक्शन पूरा पे दिख जाएगा कि बैंक यहाँ पे है नहीं, मेरा ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहा है, बस कैश ट्रांजेक्शन क्या किया, कैश ट्रांजेक्शन भी आपको यहाँ पे कैश का पूरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हमारा क्विक एसेंस सीआरएम पर कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन हमने यहाँ पे कवर किया है। अगर कहीं भी जगह पे अगर आपको कुछ जानना है, पूछना है, तो हम डायरेक्टली हमको कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे दिखा है 9874488908। यहाँ पे आप हमारा कवर को देख सकते, पूरा आप हमको कवर फोन कर सकते हैं। और प्लान के बारे में जानना है तो नीचे देखिए हमारा वेबसाइट दिया गया है www.quickassign.in, इस नाम पे आप यहाँ पे जाइए, हमारा कंप्लीट जो पैकेज है, पैकेजेस को आप चेकआउट करिए, करके आप इसको बुक कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा है। ठीक है, अच्छा लगे तो जरूर हमसे कांटेक्ट करना, एक वीडियो में लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच, इतना पेशेंट रखे ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। आशा करते आपका दिन शुभ हो, राम रखा।